नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट और एसआईआर ने चुनावी मैदान को और पेचीदा बना दिया। क्या इस बदलाव से तय होगा अगला मुख्यमंत्री या जनता के वोट, लोकतंत्र सब प्रभावित होंगे? आज हम चर्चा करेंगे एसआईआर का असर, अखिलेश यादव की रणनीति और 2027 के चुनाव की दिशा। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण है मतदाता सूची की पूरी समीक्षा, जिसमें बूथ स्तरीय नामांकन, डुप्लीकेट वोटरों को हटाना और मृत हो चुके वोटर्स को हटाना। 2025 के अंत में एसआईआर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शुरू हुआ। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, यानी असली वोटर्स की पहचान करना और सूची को साफ करना। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर का दायरा और समय सीमा इतनी कम है कि लाखों मतदाता, खासकर ग्रामीण, पिछड़े, अल्पसंख्यक अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसआईआर की समय सीमा और बढ़ाई जाए, ताकि हर मतदाता को पर्याप्त मौका और समय मिल सके। वहीं दूसरी ओर राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि एसआईआर लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है और उनका संगठन बूथ स्तर पर काम कर रहा है, ताकि हर योग्य मतदाता सूची में शामिल हो सके। एसआईआर के पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई जगहों पर नाम गायब, पते गायब या गलत डुप्लीकेट एंट्री मिली है, जिससे लोगों में चिंता और नाराजगी देखी जा सकती है। कुछ मतदाता नामांकन पत्र समय पर नहीं पहुंचे, बीएलओ सर्वे नहीं हुआ, जिसके कारण कई लोग अपना नाम अपडेट नहीं करा पाए। विरोधियों का दावा है कि एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिए हो सकता है, यानी ऐसे इलाकों में जहां विपक्ष का वोट बैंक मजबूत है, वहां वोट करने की आशंका है। यदि एसआईआर सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से पूरा हुआ तो नए 18 साल के युवा, महिलाएं तथा पहली बार वोट देने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। इससे वोटर्स की संख्या बढ़ेगी। भाजपा और राज्य सरकार के पास संसाधन व बूथ स्तर का संगठन मजबूत माना जाता है, इसीलिए यह अधिकतम योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ने में सफल हो सकते हैं। यदि नाम गायब हुए तो खासकर ग्रामीण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनकी भागीदारी ही कम हो सकती है। समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का कहना है कि एसआईआर की साजिश करता और लापरवाही से सूची में गलतियां हुई हैं, जिससे 2027 में उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। नाम पता वेरिफिकेशन की वजह से कई लोग पहली बार वोट देने से रह जाएंगे। इससे जन भागीदारी बढ़ सकती है और चुनाव परिणाम उस आधार पर बदल सकते हैं, जिससे पिछले चुनावों की तुलना में नहीं देखा गया है। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रशासन एसआईआर की कमियों को समय रहते सुधार दे तो ना पुनः जांच फॉर्म वितरण, लोगों को जागरूक करना, तो यह मतदान प्रक्रिया को साफ और निष्पक्ष बना सकता है। नए वोटर्स, युवा, महिलाएं, पहली बार वोटर, खासकर ग्रामीण इलाकों में मतदान में शामिल हो सकते हैं, जिससे चुनावी तस्वीर बदल सकती है। अखिलेश यादव का एसआईआर को चुनौती देना केवल प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि राजनीतिक रणनीति है। वोटर्स की सुरक्षा, संवैधानिकता, अधिकार, लोकतंत्र के सवाल। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां एसआईआर वोटर्स वेरिफिकेशन को 2027 की लड़ाई का मुद्दा बना सकती हैं।
जिससे 2027 का चुनाव सिर्फ विकास व प्रशासन पर नहीं, लोकतंत्र व वोट अधिकार पर भी होगा। वहीं बीजेपी अगर सूची अपडेटिंग सही से होती है तो नया वोटर बेस, विशेष रूप से युवा, उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। एसआईआर अगर निष्पक्ष और सुचारू ढंग से हुआ तो यह मतदाता सूची को मजबूत करेगा, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ाएगा। लेकिन अगर कमी रही तो यह असमय दबाव में किया गया वोट कटने, मतदाता वंचित होंगे और चुनावी असमानता जैसे सवाल उठेंगे। इस समय 2027 विधानसभा चुनाव एसआईआर अभियान के कारण सिर्फ राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि वोटर अधिकार, लोकतंत्र और विश्वास की लड़ाई बन चुकी है। अगले 2 साल 2027 के चुनाव तक ये एसआईआर अभियान वोटर रोल अपडेट, सुरक्षा यात्रा और मतदाता जागरूकता के संघर्ष पर निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता की भागीदारी, लोकतंत्र की मजबूती या वोट कट की राजनीति कौन सी दिशा लेती है।